हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सेट लेके आया हूँ मैं। फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ये मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यू में लेके आया हूँ ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिए हैं। इससे आपको ज़्यादा ओवरव्यू मिल जाएगा फ्रैक्शंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट इसके हैं, 10 पार्ट्स हैं। एक एक करके देखते हैं हम, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ट्राइंगल दे रखे हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन में लिखा राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो टोटल कितने हैं? टोटल शेडेड पोर्शन, टोटल पोर्शन हमारे पास है 4। टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 4। और रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन कितने हैं? एक और दो। दो शेडेड पोर्शन है तो क्या आ जाएगा? 2/4। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस ट्राइंगल को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल जो स्क्वेयर्स हैं वो हैं 9 स्क्वेयर्स, 3 3 और 3, टोटल 9 स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, टोटल 9 स्क्वेयर्स हैं। कितने स्क्वेयर्स हैं टोटल? टोटल है 9 स्क्वेयर्स। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टोटल 9 स्क्वेयर्स हैं और बात कर रहा है शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन कितने स्क्वेयर्स हैं? ये है 8। क्योंकि एक नहीं है इसके अंदर, ये वाला नहीं होगा, बाकी आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8/9। तो सेकंड फिगर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 8/9 के साथ। थर्ड फिगर है, इसमें कुछ बॉल्स दे रखे हैं, ये वाले शेडेड हैं और ये अनशेडेड हैं। ठीक है, टोटल बॉल्स कितने? 1 2 3 4 और 4 8। टोटल 8 है, 8 टोटल है। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? शेडेड पोर्शन। तो शेडेड कितने हैं? 4 हैं, तो ये आ जाएगा 4/8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब चलते हैं इस एक सर्कल की तरफ। इसमें 4 एरियाज दे रखे हैं। इसमें कितने टोटल एरियाज हैं? 4 हैं। शेडेड पोर्शन कितना है? शेडेड पोर्शन 1 है, तो ये 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली इस फिगर में जाएंगे तो कितने स्क्वेयर्स दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा नीचे 7 और ऊपर कितना आ जाएगा? 1 2 3, 3/7। ठीक है, यानी 7 में से 3 हिस्से जो है वो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इसमें जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये टोटल कितने? 3 3 6, 3 9 और 3 12। ये नीचे आ जाएगा 12 और ऊपर कितना आ जाएगा? शेडेड हमारे पास 3, तो 3/12 आ जाएगा ये। फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 ही आ जाएगा। इस फिगर में चलेंगे तो ये सारे के सारे शेडेड हैं। टोटल कितने हैं? ये 1 2 3 4 5, टोटल 10 है, यानी 10/10 आ जाएगा। टोटल 10 में से 10 के 10 शेडेड है, तो ये 1 आ जाएगा। इस फिगर की तरफ चलेंगे तो इसमें कितने हैं ट्राइंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 है। ठीक है, 9 को नीचे, तो इनमें से शेडेड की कितने हैं? 9 में से 1 2 3 और 4, तो 4/9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर देखेंगे 1 2 3, ये 4, तो 4/9 आ जाएगा। इस फिगर को देखेंगे तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और 8 में से शेडेड कितने हैं? 4 है, तो 4/8 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। लास्ट वाला तो ये कितना आ जाएगा? इसके दो पे पोर्शन दिखा रहा है, हाफ इस साइड है हाफ इस साइड है, तो टोटल कितने हैं? 2। शेडेड कितना है? 1 पोर्शन शेडेड है, तो ठीक है, तो 1/2 ये आ जाएगा। तो ये था रिप्रेजेंटेशन किसका, इनको हमने रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपको इससे थोड़ा आइडिया लग गया कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे इस फिगर में बोल रहे थे, आधा जो है शेडेड पोर्शन है और आधा जो है अनशेडेड पोर्शन है। तो आधे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एरर हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। ठीक है, तो इसको बोला गया है कि ये 1/2 है। अब ये चेक करना हमने 1/2 है कि नहीं है। देखिए ये 1/2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हाफ तो है नहीं, ये एरिया, ये वाला जो एरिया है वो इसके बराबर तो है नहीं जितना एरिया ये वाला है। ठीक है, नहीं है, तो इसको हाफ अगर होता तो कैसे करते हैं हम इसको हाफ? इसको हम इस तरीके से करते कि एक तो ये लाइन जो है बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, तीनों, जैसे अगर ये ट्राइंगल ABC होता
तो लेंथ ए बी की, बी सी की और सी ए जो है बराबर होती है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उसके बाद इसको बीच में से एक लाइन बनाते यहाँ से, तो ये हाफ हाफ हो जाते, या फिर इधर से डालते, अगर ये लाइन इधर से ना डालते, इधर से डालते अगर एक लाइन दूसरी की तरफ, तो भी ये हाफ हाफ हो जाता है। या फिर अगर ये ना डालते तो इस पोर्शन से डालते तो ये हाफ हाफ हो जाता है। तो ठीक है, तो दिस इज 1/2। तो ये 1/2 जो फिगर में दे रखा अभी, ये 1/2 है या नहीं है? तो ये 1/2 नहीं है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। दिस इज 1/4, बोलता है ये 1/4 है। ठीक है, ये भी 1/4 नहीं होगा, क्योंकि जो 4 है ये इक्वल होना चाहिए था। देखो ये पोर्शन बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है। तो अगर इसको 1/4 हमने करना था तो एक बीच में से लाइन ऐसे खींचनी थी। ठीक है, तो उस लाइन खींचने के बाद ये तो एक लाइन है ही, तो एक पूरा का पूरा पोर्शन जो है शेडेड आना था, बाकी सारे पोर्शन जो है वो अनशेडेड आने थे। जैसे ये वाला पोर्शन, ये और ये अनशेडेड आने थे, वो क्या आ जाता, वो आता 1/4। ये वाला शेडेड मान के चलते हम, तो इसीलिए दिस इज 1/4 ये भी जो है वो गलत दे रखा है, ये भी क्या है, गलत है। सिमिलरली फोर्थ फिगर की तरफ चलते हैं। ये बोला है दिस इज 3/4, तो ये भी 3/4 नहीं होगा, दिख ही रहा आपको। बोलता है इसके तीसरा हिस्सा, इस सर्कल का तीसरा हिस्सा है ही नहीं, तीसरा हिस्सा। अगर इसको चार हिस्सों में बांटे, एक लाइन तो ये दे रखी है, तो एक लाइन ऐसे दे रखी है। ठीक है, तो ये 3/4 करने के लिए इसके तीन हिस्से जो है शेडेड चाहिए थे। कहने का मतलब है ये पूरा पोर्शन शेडेड होता है। ठीक है, और ये मान लो कि ये शेडेड होता है और ये वाला अनशेडेड होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन ये है अनशेडेड, अगर होता उस केस में ये आ जाता 3/4, फिर ये ठीक होता। लेकिन अभी क्या दे रखा है, ये छोटा सा पोर्शन दे रखा है, तो इसलिए ये जो है ये भी गलत है, ये जो गिवन है ये भी गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 घंटे डे के कितना हिस्सा होता है। ठीक है, तो डे में कितने आवर्स होते हैं? डे में होते हैं हमारे पास टोटल 24 आवर्स। ठीक है, तो पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन है डे का? तो 8 एकम 8, 8 3 24, तो ये 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ये आ जाएगा 1/3। कैसे आ गया? क्योंकि टोटल आवर्स हमने लेने थे, वो आए 24, और वो पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स एक डे के कितना फ्रैक्शन है, तो 8/24 किया, तो ये आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो बोलता है एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो वो बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स कितना फ्रैक्शन है एक घंटे का? तो कैसे ये करेंगे इसको? 2 दूने 4, 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। ये कैसे आया? सिमिलरली जैसे ऊपर वाला आया वैसे ही ये आया। ऊपर वाले में बात बोल रही थी डे की, डे में हमने लिए 24 आवर्स, नीचे हमने आवर की बात कर रहे थे तो 60 मिनट्स ले लिए, तो ऊपर 40 मिनट्स ले लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। अब 2 to 12 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से आएंगे? एक तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, फिर बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। बोलता है इसका क्या फ्रैक्शन जो है वो प्राइम नंबर से। अब टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल काउंट करेंगे तो कितने हैं? ये आ गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल 11 हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 11 में से। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स एक तो कौन कौन से हमारे पास? 2 है एक तो प्राइम नंबर। ठीक है, एक 2 है हमारे पास, एक हमारे पास प्राइम नंबर है 3। ठीक है, एक हमारे पास है 5, एक हमारे पास है 7, एक हमारे पास है 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, एक हमारे पास 11 है। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने आ गए हमारे पास? टोटल प्राइम नंबर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5/11 आ जाएगा हमारा आंसर। कि जितने नेचुरल नंबर्स हमने लिए अभी, उनमें से कितने हैं? 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 5/11 आ जाएगा। तो होप ये आपको समझ आ गई होगी 5/11 कैसे आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 5/11 कैसे आ रहा है। ये बोला था राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, तो वो कितने थे? वो थे हमारे पास 11।
उनमें से बोल रहा है कि उन 2 से 12 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स थे, वो थे 5। तो 5 डिवाइड बाई 11 किया तो ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या आंसर है? 5/11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 से लेकर 113 तक की बात कर रहा है। फिर पूछता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो 102 से लेकर 113 तक लिखना है। ठीक है, 113 तक लिखना है, फिर उसमें से देखना है कितने प्राइम नंबर्स हैं। और जैसे मान लो अगर टोटल नंबर 102 से लेकर 113 तक कितने आ जाएंगे, उसमें आए थे 11, तो इसमें 12 नंबर आएंगे। कितने आएंगे टोटल? अपान में 12 आएगा। तो आपको बताना है कि 102 के बाद प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं। मान लो अगर 5 आ रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 5/12। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। सिर्फ इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से 12 के बजाय 102 से लेकर 113 के बीच में आपको चेक करने की कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, 1/12 दे रखा है ए पार्ट में, बी में दे रखा 1/23, सी में 1/5, डी में 1/7, ई में 1/50, एफ में 1/90, जी में 1/70। क्वेश्चन में बोलता है अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, बढ़ते हुए तरकीब में या फिर डिसेंडिंग घटते हुए तरकीब में देखना है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक चीज, तो वन देखो, सब में ऊपर जो है, जो न्यूमरेटर है वो सेम आ रहा है सबके अंदर। ठीक है, तो एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये है, एक सेब मान लो। ये अगर मैं सेब को 2 हिस्सों में बांटता हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ इसको। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, 1/2 लिखता हूँ। एक हिस्से को 1/2, दूसरा हिस्सा भी 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर में इसको डिवाइड करूँ तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो इसको क्या लिखूंगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं तो ये सारे हिस्से कितने आ जाएंगे, ये यानी एक का 8वां हिस्सा, 1/8, 1/8, ऐसे करके टोटली 8 आ जाएंगे। कितने, 1/8। तो सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा है, वन। जो सबसे छोटा हमारे पास नीचे आ रहा है, देखो ऊपर जो है सेम रह रहा है, ऊपर 1/1, इसमें भी सेम रह रहा है, इसमें भी 1/1 सेम रह रहा है। तो जो सबसे छोटा जब नंबर था तो हमारे पास वो पोर्शन जो है बड़ा रहा था, क्योंकि 1/2 में ये देखो इतना पोर्शन आ रहा था। 1/2 में कितना ज्यादा पोर्शन आ रहा था, 1/4 में और कम हो गया था ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, जिसके जिसकी बेस जो है वो कम होगी। तो इसमें सबसे बेस किसकी कम है, इसमें सबसे कम है बेस इसकी, सी पार्ट की। तो सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, ये सच सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये आएगा 1/7। तो ये डी उसके बाद आ जाएगा। सिमिलरली 7 के बाद, 7 से बड़ा कौन है, 7 से बड़ा है 9। तो ये आ जाएगा एफ। फिर ये आ गया कौन कौन से, सी आ गया हमारे पास, ये सी आ गया। ठीक है, देन डी भी आ गया, देन एफ, ये एफ भी आ गया। 9 के बाद हमारे पास आएगा 12, तो ए भी आ जाएगा इसके बाद। एक मिनट, इसके बाद क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, एक मिनट, एफ के बाद आएगा हमारे पास, एफ आ गया, ये आएगा ए पार्ट आएगा। ए 12 है इसमें। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 12 के बाद है 17, यानी जी पार्ट आ जाएगा। देन 23 वाला बी पार्ट आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ई पार्ट आ जाएगा। तो ये किस में लिखा हमने, ये लिखा हमने डिसेंडिंग वाले में, क्योंकि सबसे बड़ा हमने सी वाला जो सबसे बड़ा है। तो इसका उल्टा लिखेंगे तो उस केस में क्या, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ई, उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बी, जी, इसी को उल्टा कर रहा हूं मैं, जी साइड के लिए, ए साइड के लिए, एफ इस साइड के लिए, डी और इस साइड के लिए सी। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया जो पहला ऊपर वाला लिखा है इसको, ये आ गया हमारा कौन सा, ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए में, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, और ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, बढ़ते हुए तो सबसे इस इधर से चल रहे हैं तो सबसे बड़ा कौन है, सी पार्ट है। इधर से चल रहे हैं तो ये घटते हुए, इधर से बड़ा कौन सा था, ई था, इधर से, ठीक है, इधर से इधर की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसके अपोजिट है ऊपर वाले के, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था कि ऊपर वाले में न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाले में न्यूमरेटर जो है वो सेम आ रहा था, ठीक है, और डिनोमिनेटर डिफरेंट था। अब इस वाले में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है। इस केस में अब क्या करेंगे, इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो सबसे जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, ऐसे भी, ठीक है। जैसे इस फिगर में अगर हम देखें इन तो सबसे बड़ा कौन है, 13/17 है। तो 13/17 यानी सी पार्ट जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है ये डी पार्ट, ठीक है। उससे छोटा 13, ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास 7 आएगा, 7/7, ठीक है। तो ये ई पार्ट आ गया, सॉरी ये 2 बार लिख लिया मैंने, ई पार्ट आएगा। ई पार्ट के बाद ये आ जाएगा बी पार्ट, सबसे छोटा कौन सा आएगा, 1/7। तो ये आ गया किस में, ये आ गया हमारा डिसेंडिंग की तरफ, ठीक है। इधर से इधर की तरफ क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इशू था कि ऊपर वाले में क्या था कि नोमिनेटर सेम था, नीचे वाले में जो है वो डिनोमिनेटर सेम है। ये आपको पता चल गया होगा कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो क्या होता है और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर उस वक्त क्या करना है, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में एडिशन बोला गया, ऐड द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं जो ये नंबर्स दे रखे हैं। फ्रैक्शन तो वैसे p/q फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोई फॉर्म x y/z इस फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं, x इंटू जेड को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, x मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना है, 3 1/2 और 5 1/2। इनको कैसे एडिशन करते हैं हम, इनको एडिशन कैसे करेंगे, देखो इसमें 1/2 और 1/2 सेम ही है, तो वैसे भी इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये 3 है, 3 को अलग अलग करेंगे। पहले नंबर को एक बार ले लेता हूँ, 3 1/2 प्लस 5 1/2। इसको फर्दर ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/2 प्लस 5 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1/2 और 1/2 ले लेंगे तो कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1/2 और 1/2 एलसीएम ले लेंगे 2, आ जाएगा 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस ये 1 प्लस 1 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1, और 8 प्लस 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये आ गया 9, कितना आ गया, ये इनको ऐड करके आंसर आता है हमारा 9। तो कहने का मतलब है इनको अलग अलग, ये जो होल नंबर है जैसे 3 होल नंबर है और 5 जो है होल नंबर, इनको अलग अलग ऐड करना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से ऐड करना है। तो कैलकुलेट फर्दर करते जाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसमें, 2 4/5 प्लस 3, 3 से ही 5 हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 2 से ही 4/5 और 3 से ही 5/6, ऐसे इसको बोलते हैं। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब, नेक्स्ट पार्ट को, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अब इसमें क्या था कि ये सेम आ रहे थे, देखो इधर 1/2 था, इधर 1/2 था। अब इसको कैसे करेंगे, 2 4/5 प्लस 3 5/6, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो जिस तरीके से वो किया इजीली हो गया वैसे ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस
4/5 प्लस 3 प्लस 5/6। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड करने के कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4/5 प्लस 5/6। ये फर्दर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, 5 6 ज़र 30, 6 4 ज़र 24 प्लस 6 5 ज़र 30, 5 5 ज़र 25। ये कितना आ जाएगा, आएगा 5 प्लस ये आ जाएगा 49/30। ठीक है, तो इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस, देखो 49/30 है, तो ठीक है ये 30 से ऊपर चला गया तो ये इसका 1 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 19/30। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को हमने 49 को ऐसे लिख लिया है। फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 30/30 प्लस 19/30। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 31 जा 30, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिखता हूँ मैं 5 प्लस 1 प्लस 19/30। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया, ये आ गया 6 प्लस 19/30। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 16 19/30। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6 19/30। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 19/30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग है, उसको करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है 5 1/2 माइनस 3 1/2। इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 1/2, ये -3 और ये माइनस इसके साथ भी लग जाएगा -1/2। ठीक है, ये +1/2 ये -1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2। आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, या तो सीधा सीधा हम सॉल्व कर लें इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 कितने आ गया, 6 18। एक बार इसको लिखेंगे यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है इसका, और इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/5/6 -2/5। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करें तो कैसे आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 6 × 18 और 5 या 23/6 माइनस 5 × 10 10 और 4 14 14/5। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, ये 30, 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 1 11 माइनस 5 × 6 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 7 8 84। ये कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1, 11 में से 8 गए तो 3, 31/30 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 31/30। तो ये तरीका है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। अब जो हायर लेवल है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।